वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 18th लेक्चर है और इसका टाइटल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस कंटिन्यूड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। इसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस वाला हिस्सा कंटिन्यू चल रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर भी इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी लंबा एक टॉपिक है। तो सबसे पहले है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में पता चल सकता है और विदाउट एनी टेबल के। तो सपोज अगर आपको टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की इक्वेशन कुछ इस तरह से दी गई है, जिसमें टोटल रेवेन्यू बराबर है 48Q माइनस Q स्क्वायर के और टोटल कॉस्ट बराबर है 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे टेबल दिखाया जा रहा है कि जिसके मुताबिक 4 क्वांटिटी ऐसी है जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो टेबल के ज़रिए हासिल हुआ कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, लेकिन कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी इस तरह के टेबल के भी पता लगाया जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी पे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा और कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट वहाँ मैक्सिमाइज होता है जहाँ पर MC जो है वो बराबर होता है MR के। MC फंक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है डेरिवेटिव लेते हुए टोटल कॉस्ट फंक्शन का। MC इज इक्वल टू DTC डिवाइडेड बाई DQ। MC इज इक्वल टू दी 16 प्लस 6Q। और MR फंक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है डेरिवेटिव लेते हुए टोटल रेवेन्यू फंक्शन का। MR इज इक्वल टू DTR डिवाइडेड बाई DQ, 48 माइनस 2Q। और फिर MC जो है वो MR के बराबर है, वहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, तो MR के जगह पे MR वाली इक्वेशन आ जाएगी और MC की जगह पे MC वाली। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q जो आ रहा है हमारे पास वो 4 आ जाएगा, वही चीज़ जो यहाँ टेबल में है। क्वांटिटी जो है वो 4 क्वांटिटी होगी तो मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट। और द इक्वेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, अब जब टोटल प्रॉफिट निकालना है, हमें पता चल गया क्वांटिटी कितनी है, तो जो TR माइनस TC, जो TR और TC की जो इक्वेशन हमें पहले दी गई थी, यानी यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी गई थी, TR की जगह पे हम TR की इक्वेशन लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे हम TC वाली इक्वेशन को। उनको लिखने के बाद जब हम उसके अंदर 4 को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आ रहा है 52। तो टोटल जो मैक्सिमाइज जो हमारे पास प्रॉफिट आया है वो आया है 52 और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो आ रहे हैं 4। वही चीज़ जो टेबल के अंदर मौजूद है वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। और इसी तरह से जब ये मालूम हो गया तो AR को भी मालूम किया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन से, और AR जो आ रहा है वो आ रहा है एवरेज रेवेन्यू 44। और अब यहाँ पे स्लोप की बात की जा रही है, ये वही चीज़ है जो पिछले लेसन के अंदर स्लोप की पूरी टेबल और ग्राफ आ चुका है, जिसके अंदर प्राइस मेकिंग फर्म का जो है वो ग्राफ आपको दिखाया गया था और टेबल भी दिखाया गया था MR और AR कर्व का। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आपको काफ़ी मसला होगा, लेकिन अगर आपने देख लिया है वो लेक्चर तो आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो कर्व है MR का मार्जिनल रेवेन्यू का वो ट्वाइस एज स्लोप है AR कर्व के, यानी AR कर्व और MR कर्व दोनों नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो MR का कर्व है वो उसका तकरीबन डबल ही नीचे जा रहा है। तो इस वजह से जो स्लोप है AR का एवरेज रेवेन्यू का वो -1 है और MR का कर्व जाहिर बात है उसका दुगना नीचे जा रहा है, तो वो जो है उसका जो स्लोप है MR का वो -2 है। नाउ दी मार्केट स्ट्रक्चर्स, अब जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं वो 4 मार्केट स्ट्रक्चर हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। अब इनका कंपैरिजन देखते हैं। पहला है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म होती हैं, तो इसमें नंबर ऑफ फर्म जो है वो मैनी है, बहुत ज़्यादा है। फ्रीडम ऑफ एंट्री अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फर्म्स इजीली इंटर भी हो सकती हैं, बाहर भी जा सकती हैं। और प्रोडक्ट की नेचर जो है वो होमोजीनियस है, अनडिफरेंशिएट है, एक जैसी ये प्रोडक्ट्स। और एग्जाम्पल उसकी ये कि वेजिटेबल्स हैं या ग्रेन्स हैं। और इम्प्लीकेशन ऑफ डिमांड कर्व फॉर फर्म, इसका जो डिमांड कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल है क्योंकि फर्म जो है प्राइस टेकर है। उसके बाद है फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके अंदर जो नंबर ऑफ फर्म है वो बहुत सारी हैं, परफेक्ट कंपटीशन से तो कम है लेकिन बहुत सारी है। फ्रीडम ऑफ एंट्री जो है वो इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसमें भी कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिर एंट्री के ऊपर। और प्रोडक्ट जो है इसमें डिफ्रेंशिएट होती हैं, होमोजीनियस नहीं होती। और इसकी एग्जांपल अगर ली जाए तो जैसे प्लम्बर है या रेस्टोरेंट है वो है। और
इसका जो कर्व है, डिमांड कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है बट रिलेटिवली इलास्टिक होता है। डाउनवर्ड तो है लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक है। फर्म का जो है वो कुछ कंट्रोल होता है प्राइजेस के ऊपर, कुछ कंट्रोल होता है, इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप है लेकिन ये रिलेटिवली इलास्टिक है क्योंकि कुछ कंट्रोल है प्राइस के ऊपर फर्म्स का। उसके बाद है फिर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में बहुत कम फर्म्स होती हैं और फ्रीडम ऑफ एंट्री की अगर बात की जाए तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, आसानी से फर्म्स इंटर नहीं हो सकती। प्रोडक्ट इसकी अनडिफ्रेंशिएट भी हो सकती है और डिफ्रेंशिएट भी हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल अगर ली जाए, सीमेंट है, कार्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और ऑयल है। अब जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जैसे, वो तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसी की, ओलिगोपोली की। वहाँ पे जो है वो फर्म जो है वो इंटर ईजिली नहीं हो सकती। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इसका जो डिमांड का होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है, लेकिन डिपेंड करता है रिएक्शन ऑफ राइवल टू अ चेंज, प्राइस चेंज। लेकिन राइवल के ऊपर जो है वो जो उनका रिएक्शन होता है प्राइस चेंज के ऊपर, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद है फिर मोनोपोली। मोनोपोली ऐसी फर्म होती है जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म होती है। ऐसा स्ट्रक्चर है एक्चुअली, मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म होगी और एंट्री जो होगी जाहिर बात है वो या तो बहुत ज़्यादा उसमें रिस्ट्रिक्शन होगी या कम्प्लीटली ब्लॉक होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, कराची के अंदर की इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और जो इलेक्ट्रिसिटी सेल नहीं कर सकती फर्म, तो कम्प्लीटली ब्लॉक है एंट्री। और नेचर जो है प्रोडक्ट की बिल्कुल यूनिक होगी। जाहिर बात है किसी और फर्म को अलाउ ही नहीं है बेचना, तो बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट ही बेचेगी। बिजली और कोई नहीं बेचता है कि इलेक्ट्रिक के अलावा कराची के अंदर। और एग्जाम्पल इसकी वही दी गई है, वापडा है या फिर KSC लिखा हुआ है जो कि पुराना नाम है के इलेक्ट्रिक का। और जिसका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मोर इन इलास्टिक देन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली से भी ज़्यादा इन इलास्टिक है। एंड फर्म्स हैज़ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर प्राइस। फर्म का जो है वो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। सो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हाउ एन इंडस्ट्री डेट अ फर्म इज ऑपरेटिंग इन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज, यानी कि जहाँ पे एक फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है, किस तरीके से वो इंडस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज है या स्ट्रक्चर है। और जो की इंग्रेडिएंट्स है मार्केट स्ट्रक्चर के जिससे फ़र्क पड़ता है किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर पे, कि मतलब वो हैं नंबर ऑफ फर्म्स है इन दी मार्केट इंडस्ट्री। जाहिर बात है हर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ फर्म के अंदर फ़र्क पड़ेगा, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे एक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है। और एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स, कितना बैरियर्स के अंदर जाहिर बात है ज़्यादा है या बैरियर्स कम है। और नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसी है और डिग्री ऑफ कंट्रोल, प्राइस के ऊपर कितना कंट्रोल है। तो ये तमाम चीज़ें वही हैं जो आपको यहाँ टेबल के अंदर कंपैरिजन में बताई गई थी कि डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जाहिर बात है ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल होते हैं। सो नॉलेज अबाउट दी मार्केट स्ट्रक्चर कैन हेल्प आंसर 4 क्वेश्चन। अब मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अगर नॉलेज हो तो उससे 4 जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आंसर मिलता है। ये कि हाउ मच प्रॉफिट अ फर्म विल मेक। जाहिर बात है फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर सकेगी, मार्केट स्ट्रक्चर से फ़र्क पड़ता है। मोनोपोली की फर्म जो प्रॉफिट अर्न कर सकती है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म नहीं अर्न कर सकती, जाहिर बात है। और हाउ मच क्वान्टिटी इट विल प्रोड्यूस एट इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, यानी कि कितना क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है फर्म, ये प्रोड्यूस करेगी उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पे। और वेदर और नॉट अ हाई लेवल ऑफ आउटपुट वुड इंक्रीज द कॉस्ट और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द फर्म और एलोकेटिव एफिशिएंसी, यानी कि क्या हाई लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा कॉस्ट या फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी फर्म की या फिर एलोकेटिव एफिशिएंसी सोसाइटी के लिए। एंड आर द प्राइस सेट टू हाई टू लो जस्ट राइट, और जो प्राइस सेट हैं क्या वो बहुत ज़्यादा सेट किए गए, बहुत कम सेट किए गए या सही सेट किए गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मिलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज होने की वजह से। नाउ दी परफेक्ट कंपटीशन के अजम्पशन। अब परफेक्ट कंपटीशन आपको सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है, ये पहले भी उसमें आ चुका है कंपैरिजन के अंदर टेबल में, लेकिन अब इसको अलहदा से डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है कि इसके अंदर क्या होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बायर सेलर होते हैं, इसी वजह से फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं। फर्म अपनी मर्जी की प्राइस नहीं चार्ज कर सकती, बल्कि वही प्राइस चार्ज करती हैं जो मार्केट में होती है। और बैरियर्स नहीं होता, आराम से कोई भी फर्म इंटर हो सकती है। प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, एक जैसी होती हैं। और परफेक्ट नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है बायर्स वगैरह को। और द वर्ड परफेक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट यूज इन नॉर्मेटिव सेंस। नॉर्मेटिव सेंस में ये जो वर्ड है परफेक्ट का, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यूज नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जो कंपटीशन है इंडस्ट्री में वो एक्सट्रीम नेचर का है एंड इसको यूज़ किया जाता है बेंचमार्क के तौर पे, ताकि
कंपेयर किया जा सके दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर की टाइप्स के साथ। सो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक उसको समझा जा सकता है कि ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है कैपिटलिज्म की, जिसको सरमायादाराना निज़ाम भी कहा जाता है। उसके बाद है फिर कंसंट्रेशन रेशियो। अब कंसंट्रेशन रेशियो जो है एक ऐसा रेशियो है जो इंडिकेट करता है फर्म का साइज इन रिलेशन टू देयर इंडस्ट्री एज अ होल। पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में, जिस इंडस्ट्री में फर्म है तो उस इंडस्ट्री के मुकाबले में कितना फर्म का जो है वो साइज है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन रेशियो। और आखिर में है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन क्या है, पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है। तो शॉर्ट रन आपका पहले भी आ चुका है। शॉर्ट रन से मुराद वो पीरियड है जिसके अंदर एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहेगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि शॉर्ट रन के अंदर फर्म जो है वो नई फर्म आ नहीं सकती मार्केट के अंदर। तो नई फर्म जो है वो इसके अंदर नहीं आ पाएगी मार्केट के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो सेटल कर सकती है इक्विलिब्रियम, जहाँ पर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, या फिर लॉस हो रहा है इसको, या फिर वो कम्प्लीटली जो है वो एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पे वो उसको शट डाउन करना पड़ जाए। एंड शॉर्ट रन के अंदर फर्म सप्लाई कर्व जो है वो आइडेंटिकल होता है पॉजिटिव पार्ट को, जो एनसी का पॉजिटिव पार्ट होता है। उसके बाद है फिर डिमांड या फिर एआर कर्व। सो जो डिमांड या एआर कर्व होता है इंडस्ट्री का, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन किसी भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए वो हॉरिजॉन्टल होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो एआर कर्व जो होता है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, डाउनवर्ड के बजाय वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि फर्म जो है वो जितना चाहे वो उतना बेच सकती है जितना उसको प्राइस दिया गया है, क्योंकि फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।